नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर्स में। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए आज एक सिलेक्टेड ऐसे टॉपिक को लेकर के आया हूं जो आपको किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आपको एक न एक प्रश्न ज़रूर पूछे जाते हैं। और मैंने खास करके भी बीपीएससी और बिहार दरोगा मेंस को टारगेट करते हुए इन सभी टॉपिक को सिलेक्ट किया हूं, ताकि कम से कम समय में आप वैसे टॉपिक को जो है ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कर सकें, उसको देख सकें, ताकि आपको मार्क्स को बढ़ाने में काम आया। ठीक है, पढ़ने के लिए तो बहुत सारे टॉपिक हमारे पास हैं, लेकिन हम वैसे टॉपिक को भी पढ़ेंगे जो हमें एग्ज़ाम में हमारा कुछ क्या करे, रैंक को आगे ले जाए। तो वैसे ही मैंने आज एक नए टॉपिक को लेकर के आया हूँ। वो टॉपिक मेरा क्या है, वो टॉपिक है आज वो मैग्नेट। ठीक है, मैग्नेट जो है चुंबकत्व से जो संबंधित मेरा टॉपिक है। चुंबक से संबंधित जितने भी आपको प्रश्न बनेंगे उन सभी प्रश्नों को मैंने यहाँ पे एकत्रित किया हूँ, संग्रह किया हूँ, ताकि आपको एक ही वीडियो में सभी प्रश्न आपको मिल जाएं। चाहे आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हो, निचले स्तर से लेकर के आपको रेलवे हो या बीपीएससी हो या बिहार दरोगा हो, आपके लिए ये वीडियो पर्याप्त होगा। आप किसी भी बुक को पढ़ करके आप देखेंगे, आपको इससे बाहर के प्रश्न नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने एक बेहतरीन ढंग से इसको तैयार किया हूँ और इसको मैं आप लोगों को बेहतरीन तरीके से सोल्यूशन भी करा करके आगे बढ़ूँगा। तो आज हम लोग का टॉपिक क्या होगा, आज मैग्नेट जो होगा हम लोग का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होगा, जिस पे हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं एक चीज़ आप लोगों से और कहूँगा कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है जिसका नाम क्या है, एग्ज़ाम वॉरियर्स, ये आप लोगों के लिए, आपके भलाई के लिए, आपके बेहतरीन के लिए, आप लोगों के लिए काम कर रहा है। हमारी पूरी टीम आपके साथ है, जिसमें आप लोगों के मैं एक चीज़ कहूँगा कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, तथा हमारे चैनल पर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप लोग के बदौलत ही हमारी चैनल जो है इतने कम समय में इतनी आगे तक बढ़ी है। हमें आप लोग पे बहुत ही गर्व है, क्योंकि हमारे चैनल को आप लोगों ने बहुत कम समय में बहुत ही प्यार दिया है और बहुत आगे तक बढ़ाया है। इसके लिए मैं आप लोगों के शुक्रिया करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों ग्रुपों के साथ शेयर भी करें। तो धन्यवाद दोस्तों, हम आगे देखते हैं, आते हैं अब प्रश्नों की ओर देखेंगे कि हम सबसे पहले तो हम मैग्नेट की बात करते हैं। तो मैग्नेट से जो बेसिक जानकारी जो है वो बेसिक जानकारी को पहले हम देखेंगे। तो हम चुंबक की बात करते हैं, तो हम सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं, चुंबक पढ़ रहे हैं, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, मैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेट बोलते हैं। मैग्नेट किसे कहते हैं, यहाँ पे स्पेस कम है इसलिए जो है आप हमारी बातों पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सब चीज़ यहाँ पे लिख नहीं पाएंगे। तो चुंबक किसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें चुंबक में दो चीज़ होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, एक आकर्षण और एक विकर्षण। ठीक है, आकर्षण, जिसमें भी आकर्षण और विकर्षण तथा निर्देशन का गुण होता है, क्या क्या, आकर्षण, विकर्षण और निर्देशन का गुण होता है, वही क्या कहलाता है, चुंबक कहलाता है। क्या करते हैं चुंबक, क्या करते हैं, आकर्षित भी करते हैं, विकर्षित भी करते हैं, तथा एक दिशा निर्देश भी देते हैं। क्या होते हैं, दिशा निर्देश भी, एक डायरेक्शन भी देते हैं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, चुंबक कहते हैं। अब चुंबक को हम देखते हैं तो चुंबक जो होता है दो तरह से होता है। ठीक है, दो तरह का होता है, एक तो नेचुरली होता है, एक प्राकृतिक चुंबक होता है। ठीक है, अब एक कृत्रिम चुंबक होता है। क्या होता है, प्राकृतिक चुंबक होता है, एक कृत्रिम चुंबक होता है। तो प्राकृतिक चुंबक हम किसको कहेंगे, जैसे प्राकृतिक चुंबक है यह क्या होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है। प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, लोहे का ऑक्साइड होता है। ठीक है, लोहे का ऑक्साइड कहें तो जैसे हम मैग्नेटाइट की बात करते हैं, जैसे क्या होता है, लोहे का ऑक्साइड क्या है, एक मैग्नेटाइट है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, Fe3O4। क्या होता है, Fe3O4। तो यह क्या है, ये आपको प्राकृतिक चुंबक है। Fe3O4 क्या है, एक लोहे का ऑक्साइड है, और इसको किस नाम से जानते हैं, तो मैग्नेटाइट के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, एक प्रकार का प्राकृतिक चुंबक है। उसी तरह से हम कृत्रिम चुंबक की बात करेंगे, तो ये आपको क्या है, मानव के द्वारा बनाया गया चुंबक होता है। ठीक है, क्या होता है, मानव के द्वारा बनाया गया चुंबक होता है। एक किसको, एक कृत्रिम विधि के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा, एक कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। ठीक है,
कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है। तो हम इसको भी और देखेंगे कि आपको कौन कौन से चुंबक की भी बात करेंगे कि चुंबक में जो है कौन कौन सी चुंबकें और होती हैं। ठीक है, तो हम जब चुंबक की बात करते हैं, मैग्नेट की बात करते हैं, तो चुंबक जो हम कई भागों में इसको बांट के पढ़ते हैं। क्या हम कई भागों में इसको बांट करके पढ़ते हैं। जैसे पढ़ा होगा आप लोगों ने, छड़ चुंबक एक पढ़ा होगा, ठीक है, एक नाल चुंबक पढ़ा होगा, ठीक है, तथा एक चुंबकीय सुई पढ़ा होगा। बार बार ये जो है चीज़ मिलता है, चुंबकीय सुई आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, छड़ चुंबक, नाल चुंबक और एक होता है आपको चुंबकीय सुई होता है। ठीक है, क्या होता है, चुंबकीय सुई होता है, जिसमें हम एक मुख्य रूप से देखते हैं। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि सबसे शक्तिशाली चुंबक कौन होता है। ठीक है, सबसे शक्तिशाली जो चुंबक कौन होता है, तो आपको सबसे शक्तिशाली चुंबक होता है आपको नाल चुंबक होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, सबसे शक्तिशाली चुंबक कौन होता है, तो आपको नाल चुंबक होता है। यहाँ तक तो ये सब क्या थी, बेसिक जानकारी थी, और बेसिक जानकारी के बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम मैग्नेट की हम बात करते हैं। तो मैग्नेट की बात हम करते हैं तो मैग्नेट जो है कुछ इस तरह से होता है। इसमें दो पोल हो पाए जाते हैं, एक नॉर्थ पोल, एक साउथ पोल। ठीक है, पोल मतलब कि उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं पोल। ठीक है, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, या कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। यहाँ से एक और प्रश्न पूछा जाता है कि चुंबकीय जो रेखाएं जो होती हैं, चुंबकीय रेखाएं कहाँ से निकलती हैं, तो चुंबकीय रेखाएं आपको नॉर्थ ध्रुव से निकलती हैं और कहाँ जाती हैं, आपको जाती कहाँ है, साउथ पोल में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि चुंबकीय रेखाएं कहाँ से निकल कर कहाँ जाती हैं, तो उत्तरी ध्रुव से निकल कर के दक्षिणी ध्रुव में जाती हैं। ये कभी भी नहीं कहना है कि दक्षिणी ध्रुव से निकल कर उत्तरी ध्रुव में आती हैं। ठीक है, ये चीज़ हो गया। साथ साथ यहाँ से एक और चीज़ देखना है कि चुंबकीय, यहाँ प्रश्न पूछा जाता है चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं, ये चुंबकीय रेखाएं बहुत सारे ऐसी रेखाएं होती हैं, आपस में क्या होती है, आपस में ये सभी जो है समानांतर होती हैं। ठीक है, आपस में क्या होती हैं, समानांतर होती हैं। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती हैं। ठीक है, क्या होता है, कभी भी एक दूसरे को ये कट नहीं करती हैं। ठीक है, आपको यहाँ एक और प्रश्न पूछा जाता है चुंबक में कि चुंबक जो होता है, चुंबक इसका सर्वाधिक आपको, ये पोल हो गया, सर्वाधिक चुंबकत्व कहाँ पाया जाता है, तो सर्वाधिक चुंबकत्व जो है आपको, सर्वाधिक चुंबकत्व कहाँ पाया जाता है, तो आपको पोल पर पाया जाता है। सर्वाधिक चुंबकत्व कहाँ पाया जाता है, आपको पोल पे पाया जाता है। और चुंबकत्व कहाँ नहीं होता है, तो आपको बीच में। ठीक है, यहाँ पे जो है चुंबकत्व नहीं पाया जाता है। चुंबक के मध्य में प्रश्न पूछा जा चुका है, चुंबक के मध्य में चुंबकत्व होता है, तो नहीं होता है। ठीक है, मध्य में नहीं होता है। तो ये सब बेसिक जानकारी थे। अब जो है हम चलेंगे कहाँ, प्रश्नों की ओर चलेंगे, और एक एक प्रश्नों को मैंने विस्तार से चर्चा करूँगा, ताकि आपको किसी भी, आपको प्रतियोगी परीक्षा में आप किसी भी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे तो उसको आप आसानी से उसको नेस्तनाबूद कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं, किसका बनाया जाता है, तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम इस्पात का प्रयोग करते हैं। ठीक है, किसका प्रयोग करते हैं, इस्पात का प्रयोग करते हैं। कौन एक प्राकृतिक चुंबक की तरह कार्य करता है। प्राकृतिक चुंबक जो हम खुद से नहीं बना सकते, मानव खुद नहीं बना सकता है, यानी कि नेचुरली दिया हुआ है, गॉड गिफ्टेड चीज़ है, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक बोलते हैं। अगर चुंबक है तो पृथ्वी क्या करता है, चुंबक की तरह कार्य करता है। इसलिए क्या करता है, पृथ्वी हम किसी भी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करता है, गुरुत्व केंद्र के कारण अपनी ओर आकर्षित करता है। तो जो है प्राकृतिक चुंबक कौन हो गया, पृथ्वी आपको प्राकृतिक चुंबक की तरह कार्य करती है। एक स्थिर चुंबक हमें दर्शाती है। कोई भी स्थिर चुंबक जो जब को उसको रखिएगा तो उसका जो है हमेशा वो उत्तर की दिशा की ओर डायरेक्शन देता है। ठीक है, उत्तर दिशा की ओर डायरेक्शन देता है। जब एक उत्तर दिशा की डायरेक्शन होगा तो दूसरा अपने आप जो है आपको साउथ दिशा को बताएगा। तो ये आपको उत्तर तथा दक्षिण की ओर आपको क्या करती है, सूचित करती है, दर्शाती है। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है। कोई भी चुंबक को अगर गर्म करते हैं या पीटते हैं उसको हथौड़े से किसी माध्यम से, तो उसके चुंबकत्व क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। यानी कि प्रश्न पूछा जाता है कि चुंबकत्व नष्ट करने के लिए कौन सी विधि पर उपयोग की जाती है, तो उसको हम गर्म कर सकते हैं या उसको क्या कर सकते हैं, आपको पीट सकते हैं। पीटने से भी और गर्म करने से भी क्या होता है, चुंबकत्व की जो है चुंबकशीलता समाप्त हो जाती है। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है,
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन के अनुसार है 18 डिग्री, क्योंकि आपको कहीं कहीं 17 डिग्री भी मिलेगा। तो ये दोनों चीज़ को याद रखिएगा, 17 डिग्री या 18 डिग्री आपको चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाने का काम करती है। एक चुंबक में चुंबकत्व होता है, ठीक है, एक चुंबक में चुंबकत्व होता है, किसके कारण होता है, तो वो उस चीज़ को देखेंगे। ऑप्शन के अनुसार चलेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे नाभिकीय आवेश के कारण ये भी जो है आवेश यहाँ पे नहीं पाई जाती है, और इलेक्ट्रॉन के प्रचक्रण के कारण। ये ऑप्शन आपको 100% सही है, ठीक है, ये आपको ऑप्शन सही है। इलेक्ट्रॉनों के प्रचक्रण के कारण किसी भी चुंबक में चुंबकत्व की शक्ति पाई जाती है। चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? यहाँ पे दो प्रश्न पूछा जाता है। चुंबकीय यहाँ पे कहाँ पूछ रहा है? चुंबकीय ध्रुव पे पूछ रहा है, ठीक है। ध्रुव मतलब क्या हो गया? पोल पे हो गया। तो पोल पे होता है आपको 90 डिग्री, जबकि 0 डिग्री की बात करेंगे तो विषुवत रेखा पर आपसे पूछा जाएगा कि आपको चुंबकीय विषुवत रेखा पर इसका जो है मान कितना होता है, तो आपको 0 डिग्री होता है, ठीक है। विषुवत रेखा पर 0 डिग्री तथा नमन कोण का मान ध्रुव पे 90 डिग्री। यंत्रों को बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए किस आवरण का प्रयोग किया जाता है? बाहरी मैग्नेटिक फील्ड से बचाने के लिए उसको किसका आवरण, उस पर परत चढ़ाई जाती है, उसके बारे में प्रश्न पूछा जाता है। तो आपको ये किसका जो आवरण होती है, कांच का आवरण का प्रयोग किया जाता है। कौन प्रतिचुंबक पदार्थ है? ठीक है, कौन जो है प्रतिचुंबक पदार्थ है? तो सबसे पहले हम ये चीज़ में देखिएगा ना, तीन जो है इसमें तीन चीज़ होती है। एक तो आपको लौह चुंबकीय होता है, एक प्रतिचुंबकीय होता है, और एक अनुचुंबकीय होता है, ठीक है। तो आपसे यहाँ क्या पूछा जा रहा है? प्रतिचुंबकीय पूछा जा रहा है। तो प्रतिचुंबकीय में जो है आपको कौन कौन सी चीज़ें होती हैं उन सभी को मैंने यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। उसके बाद जो आप आराम से जो आसानी से उसको आप बना सकते हैं। तो प्रतिचुंबकीय की बात करें तो यहाँ पे जिंक होता है, आपको बिस्मथ होता है, ठीक है, जिंक है, बिस्मथ है, आपको कॉपर मतलब तांबा हो गया, आपको सिल्वर हो गया, चांदी हो गया, और सोना हो गया, ठीक है, सोना हो गया। इसके साथ साथ और भी चीज़ है, नमक है, आपको क्या होता है H2O जल जो होता है, हीरा होता है, ये सभी क्या है, ये सभी हम चीज़ों को याद कर लेंगे। आपको जिंक है, बिस्मथ, कॉपर, आपको सिल्वर, सोना, नमक, ये सब जल है, ये सब क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है। तो इनमें से कौन सा जो है कि प्रतिचुंबकीय पदार्थ है? तो आपको इसके अनुसार देखेंगे तो बिस्मथ यहाँ पे क्या है? बिस्मथ जो है क्या है? प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, ठीक है। किसकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है? अनुचुंबकीय की बात करेंगे तो अनुचुंबकीय में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? तो अनुचुंबकीय में आते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम, ठीक है। इसमें आ जाएगा कौन? प्लेटिनम आ जाएगा, क्रोमियम आ जाएगा, ठीक है, क्रोमियम आ जाएगा, आपको सोडियम आ जाता है, यहाँ पे एल्युमिनियम आ जाता है, ऑक्सीजन आ जाता है। ये इतने ही तत्वों को आपको याद रखना है कि ये सभी किस में आते हैं? अनुचुंबकीय में आते हैं। तो इसके अनुसार जो है अनुचुंबकीय कौन हो जाएगा? तो इसमें ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है किस में आ जाएगा? अनुचुंबकीय में आ जाएगा, ठीक है। एक आपको बचता है लौह चुंबकीय, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे लौह चुंबकीय में कौन कौन सी आएंगी, ठीक है। लौह चुंबकीय की बात करते हैं तो लौह चुंबकीय में कौन कौन से तत्व आ जाते हैं? जैसे निकेल है, कोबाल्ट है, इस्पात है, ये सभी क्या होती हैं? ये सभी जो है लौह चुंबकीय में आते हैं। तो मैंने तीनों का उदाहरण बता दिया, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। तो यहाँ से आप आसानी से इसको टिक आउट कर सकते हैं। तो इसका जो है 10 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑक्सीजन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 11 नंबर देखेंगे प्रश्न। विद्युत चुंबक गर्म लोहे के बनाए जाते हैं क्योंकि नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, क्योंकि नर्म लोहा इसका कारण क्या है कि इसको बनाया जाता है? क्योंकि यह जो है क्या होता है? अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता का होता है। इसकी चुंबकीय प्रवृत्ति क्या होती है? अधिक होती है, जबकि धारण क्षमता क्या होती है? कम होती है। यदि एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर दिया जाए तो क्या होगा? ठीक है, एक चुंबक को दो भागों में विभक्त कर देते हैं, बांट देते हैं, तो क्या होता है? इसमें दोनों जो होता है, दोनों भाग पृथक पृथक चुंबक बन जाता है। जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक चुंबक है, इसको दो चुंबक में बांट दिया जाता है, ठीक है, दो चुंबक में इसको आधे आधे करके बांट दिया जाता है। तो इसमें क्या होता है कि दोनों भाग चुंबक
पृथक पृथक चुंबक बन जाता है। इसमें जैसे यहाँ पे था क्या, नॉर्थ पोल था, साउथ पोल था, इसी तरह से इसको भी हम तोड़ते हैं तो यहाँ से क्या हो जाता है, नॉर्थ हो जाता है, साउथ होता है, नॉर्थ हो जाता है, साउथ हो जाता है। ऐसा नहीं है कि इसका आधा साउथ चला जाएगा, नॉर्थ चला जाएगा, दोनों भाग भी क्या होता है, फिर चुंबकत्व का गुण आ जाता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल उसमें फिर पुनः आ जाता है। एक डोमेन में कितना परमाणु होता है, एक डोमेन में जो है 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 परमाणु पाया जाता है। 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21, ये 1 इसमें गुना कर दिया गया, ये नहीं भी आपको मिलेगा, आपको इसी तरह से 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 आपको परमाणु पाया जाता है एक डोमेन में। वह ताप जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय व जिसके नीचे पदार्थ लौह चुंबकीय होता है उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि वो ऐसा एक टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है तथा नीचे उसके टेम्परेचर के नीचे लौह चुंबकीय होता है, वो क्या कहलाता है, तो क्यूरी टेम्परेचर कहते हैं। क्यूरी टेम्परेचर से हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है, वो आपको किसका गुण ले लेता है, तो आपको प्रति अनुचुंबकीय का गुण बन जाता है, जबकि उसे नीचे लाते हैं तो आपको वो लौह चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। चुंबक वाहक बल का इकाई क्या है, चुंबक वाहक बल की इकाई की बात करें तो इसकी इकाई एम्पियर फेरो होता है। क्या होता है, एम्पियर फेरो होता है। ठीक है, और क्यूरी की हम बात करें तो क्यूरी का एक फार्मूला भी होता है, एक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/t। एक्स जो होता है क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/t के, या एक्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t समय के होता है। ठीक है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता, प्रतिचुंबकीय पदार्थ जितने भी होते हैं प्रतिचुंबकीय, मैंने बताया था जिंक, बिस्मुथ, तांबा, चांदी, सोना, ये सभी जो है प्रतिचुंबकीय में आता है। तो इसकी चुंबकशीलता क्या होती है, तो इसकी चुंबकशीलता बहुत ही कम होती है। जो सोना चांदी ये सब चुंबक से बहुत कम सटते हैं, तो इसको क्या होता है, बहुत ही कम होते हैं। इनमें से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, तो लौह चुंबकीय पदार्थ इसमें से कौन नहीं है, निकेल जो है किस में आ जाएगा, निकल आपको लौह चुंबकीय में आ जाएगा, कोबाल्ट आपको इस्पात आ जाएगा, जबकि ऑक्सीजन जो है किस में आ जाता है, ऑक्सीजन की हम बात करते हैं तो ऑक्सीजन अनुचुंबकीय पदार्थ का उदाहरण है। इनमें कौन अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, आपको मैंने पहले ही इस कंसेप्ट दे दिया है, वहाँ से आसानी से आप कर सकते हैं। अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है। ठीक है, ये सब पूछा जा रहा है। तो जल की हम बात करते हैं तो जल किस में था, तो जल आपको था आपको प्रतिचुंबकीय में, जबकि यहाँ पूछा जा रहा है आपको अनुचुंबकीय में। ठीक है, इनमें से कौन प्रतिचुंबकीय पदार्थ है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ की हम बात करते हैं तो इसमें प्रतिचुंबकीय में आ जाता है कौन, एल्युमिनियम। ठीक है, एल्युमिनियम किस में आता है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ में आता है। आप लोग सभी दोस्तों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, तथा आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक कोई भी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच सके और आप बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को यहाँ से संग्रह कर सकते हैं, इकट्ठा कर सकते हैं, अपनी ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। तो आप इस चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिए, ताकि आसानी से लोग इसके फ़ायदा भी उठा सकें। ठीक है, यहाँ पे आपको हर एक तरह की चीज़ें दी जाती हैं, जो कि यहाँ पे आपको बीपीएससी हो, बिहार दरोगा है, या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम को देखते हुए इस टॉपिक को तैयार किया गया है। तो आप लोग इस टॉपिक को शुरू से अंत तक देखें और इसका फ़ायदा उठाएं। इनमें कौन चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता के बारे में सही नहीं है। ठीक है, और 20 नंबर कह रहा है कि इसमें कौन सा चुंबकीय क्षेत्र के बारे में सही नहीं है। इसका मात्रक क्या होता है, टेस्ला होता है, सही है। इसका CES मात्रक क्या है, CES मात्रक गॉस है। और यह किस प्रकार की राशि है, यह सदिश राशि है। ठीक है, यह भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर नन, यानी कि तीनों सही है। यहाँ से एक चीज़ और याद रखेंगे कि 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। ठीक है, गॉस क्या है, आपको CGS यूनिट है, और टेस्ला क्या है, SI यूनिट है। 1 टेस्ला बराबर 10 के पावर 4 गॉस होता है। चुंबक के कुल लंबाई को क्या कहते हैं। ठीक है, चुंबक की कुल लंबाई, यहाँ पे दो चीज़ होती हैं, देखेंगे चुंबक होता है, यहाँ पोल होता है, यहाँ पे पोल होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक है, तो चुंबक की प्रश्न पूछा जाता है, चुंबक की कुल लंबाई, चुंबक मतलब कि यहाँ से लेकर के जो है इसकी अंतिम बिंदु तक, यहाँ से यहाँ तक की जो है बिंदु को जो है लंबाई को क्या कहते हैं, तो ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। जबकि पोल की बात करेंगे तो पोल जो क्या होता है, उसके अंतिम बिंदु से आपको कुछ अंदर में पोल होता है,
ठीक है, देखना पोल इसके कुछ अंतिम बिंदु से कुछ अंदर होता है, तो पोल के बीच की दूरी की हम बात करेंगे। नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच की दूरी को इसको चुंबकीय लंबाई कहा जाता है। ठीक है, दो पोल के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? चुंबकीय लंबाई कहते हैं। जबकि पूरे मैग्नेट, पूरे चुंबक की कुल लंबाई को क्या कहते हैं? आपको ज्यामितीय लंबाई कहते हैं। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अस्थायी चुंबक किस प्रकार से बनाया जाता है? तो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए हम फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं। फेरोमैग्नेटिक पदार्थ का प्रयोग करते हैं, या अस्थायी चुंबक हम इस्पात का प्रयोग करते हैं, जो कि फेरोमैग्नेटिक में आता है। चुंबकीय सामर्थ्य एम के चुंबक के दो बराबर भागों में विभाजित किया जाता है। किसी एक का चुंबकीय आघूर्ण क्या होगा? चुंबकीय आघूर्ण की बात करते हैं तो चुंबकीय आघूर्ण जो होता है हमेशा क्या हो जाता है? उसका हाफ हो जाता है, m/2 हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान निम्नलिखित में से कौन विक्षेपित नहीं हो सकता है? इनमें से चुंबकीय क्षेत्र में जो है कौन सी ऐसे जो चीज़ है जो कि गतिमान है लेकिन वह विक्षेपित नहीं हो सकता, समाप्त नहीं होता है, वो कौन सा होता है? तो आपको इसमें पाया जाता है न्यूट्रॉन। ये जो न्यूट्रॉन कभी विक्षेपित नहीं होता है। चुंबक आघूर्ण किस प्रकार की राशि है? चुंबकीय आघूर्ण प्रश्न पूछा जा चुका है, प्रश्न पूछा जाता है। चुंबकीय आघूर्ण जो है किस प्रकार की जो है राशि है? तो ये आप एक प्रकार की से आपको सदिश सदिश पढ़े होंगे, इसमें आपको सदिश राशि है, क्योंकि इसमें दिशा और उसका डायरेक्शन जो है आपको दोनों होता है, परिमाण और दिशा दोनों पाई जाता है चुंबकीय आघूर्ण में। लोहे के बंद बक्से के भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा क्या होता है? लोहे के बंद बक्से के भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा में क्या होता है? तो यहाँ बाहर की अपेक्षा में हमेशा याद रखेंगे कि हमेशा हमेशा कम होता है। प्राकृतिक चुंबक किस धातु के अयस्क होते हैं? प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं किस धातु के अयस्क होते हैं? तो प्राकृतिक चुंबक की हम बात करते हैं तो यह जो है लोहा का होता है। मैंने बताया था पहले ही सूत्र, Fe3O4 जो है क्या होता है? प्राकृतिक चुंबक होता है, जिसको मैग्नेटाइट के नाम से जाना जाता है। कौन सा अयस्क प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? किस अयस्क को प्राकृतिक चुंबक कहा जाता है? तो फिर वही प्रश्न है लेकिन थोड़ा सा घुमाया हुआ है। मैग्नेटाइट, जिसका रासायनिक सूत्र है Fe3O4। ये पूछा जाता है प्रश्न, Fe3O4 किसका अयस्क है? तो ये लोहा का अयस्क है। हेमेटाइट, मैग्नेसाइट, सिटेराइट सभी किसका है? आपको लोहे का अयस्क है, जो कि प्राकृतिक अवस्था में पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे और ऑप्शन के अनुसार बात करेंगे तो आयरन पायराइट किसको कहते हैं? FeS2 को आयरन पायराइट, जिसको झूठा सोना के नाम से भी जाना जाता है। बॉक्साइट जो है Al2O3 आपको एल्युमिनियम का अयस्क है, जिसके रासायनिक सूत्र Al2O3 होता है। यदि किसी शक्तिशाली चुंबक को नर्म लोहे के समीप लाया जाए तो नर्म लोहे एक चुंबक की भांति व्यवहार करने लगता है। इस घटना को किस नाम से जाना जाता है? इस घटना को विद्युत चुंबक प्रेरण के नाम से जानते हैं। विद्युत चुंबक प्रेरण, क्योंकि ये सब चीज़ें कहाँ पे होती है? आपको ट्रांसफार्मर में देखने को मिलती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की बात करते हैं तो आपको इसकी मात्रा क्या होता है? हेनरी होता है। अब इस सिद्धांत पर ही यह कार्य करता है। वह ताप जिस पर उसका लौह चुंबकीय पदार्थ गर्म करने पर उसका लौह चुंबक नष्ट हो जाता है तथा पदार्थ अनुचुंबकीय हो जाता है। ठीक है, तो यह मैंने बताया कि जो है क्यूरी टेम्परेचर ऐसा टेम्परेचर होता है कि उससे ऊपर जो है ज़्यादा गर्म करने पर क्या हो जाता है? वो आपको प्रतिचुंबकीय में बदल जाता है, जबकि उससे नीचे जो है करने पर क्या होता है? लौह चुंबक के रूप में कार्य करता है। हम किसी भी आपको क्या करते हैं? किसी भी चुंबक को बहुत अधिक टेम्परेचर पर गर्म करते हैं तो उसकी चुंबकशीलता क्या होती है? उसकी चुंबकशीलता आपको नष्ट हो जाती है। मैंने पहले बताया कि आपको चुंबकशीलता को नष्ट करने के लिए क्या करते हैं? ना तो गर्म करते हैं चुंबक को, और नहीं तो क्या करते हैं? उसको पीटते हैं। पीटने पर या गर्म करने पर उसकी चुंबकशीलता समाप्त हो जाती है। अस्थायी चुंबकों के निर्माण हेतु प्रयुक्त किया जाता है। अस्थायी चुंबक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो इसको यहाँ पे अस्थायी चुंबक के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? इस्पात का प्रयोग करते हैं। आपका इस्पात यहाँ पे ऑप्शन नहीं है तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम फौलाद मारेंगे। फौलादी को ही क्या कहा जाता है? इस्पात के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसी स्थान पर चुंबकीय याम्योत्तर तथा भौगोलिक याम्योत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है? उसको किस कोण के नाम से जानते हैं? तो दिक्पात कोण के नाम से जाना जाता है।
कौन से यंत्र में चुंबक का उपयोग नहीं किया जाता है? कौन सा ऐसा यंत्र है जिसमें चुंबक का प्रयोग नहीं किया जाता है? तो आपको टेलीफोन में वहाँ पे चुंबक होता ही है, ठीक है। लाउड स्पीकर, वहाँ भी चुंबक पाया जाता है। दिशा सूचक यंत्र, दिशा जो डायरेक्शन जो देता है वो आपको किसके माध्यम से? चुंबक के माध्यम से ही तो डायरेक्शन देता है उत्तर दक्षिण में, तो यहाँ पे भी चुंबक पाया जाता है। घड़ी, घड़ी की बात करते हैं तो घड़ी पर घड़ी में किसी भी प्रकार के चुंबक नहीं पाया जाता, क्योंकि यहाँ पे चुंबक की कोई कार्य नहीं होती है। बेल वगैरह रहेगा, जैसे बेल घर में जो घंटी लगाते हैं बेल, वहाँ भी चुंबक पाया जाता है। कौन लोहे का नहीं बनाया जाता है? ठीक है, कौन जितने भी यंत्र दिया गया है उसमें बोला जा रहा है कि कौन लोहे का नहीं बनाया जाता है? तो लाउड स्पीकर जो है लोहा का नहीं बनाया जाता है। यहाँ पे क्या करते हैं, तो आपको यहाँ पे अन्य पदार्थों का यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं, जैसे और मैग्नेट की बात करते हैं तो लाउड स्पीकर में मैग्नेट भी यहाँ पे रहता ही है। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया था। इसको प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था? तो ये आपको ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ऑस्टेड के द्वारा किया गया था। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकित किया जाता है। किसी चुंबकीय पदार्थ को विचुंबकित किया जाता है, किस तरह से कर सकते हैं इसको? तो हथौड़े से पीट कर, सही है, गर्म कर इसको भी कर सकते हैं। यानी मैंने दोनों ही बात किया कि हथौड़ों से पीटने से और गर्म करने से चुंबकशीलता चुंबक की समाप्त हो जाती है। लॉरेंज का नियम किससे संबंधित है? लॉरेंज का नियम का संबंध जो है किससे है? तो इसका संबंध आपको ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से है। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है ऊर्जा को हम न तो नष्ट कर सकते हैं, न तो ऊर्जा को हम क्या कर सकते हैं? उत्पादन कर सकते हैं। ऊर्जा को हम नहीं नष्ट कर सकते हैं, नहीं उत्पादन कर सकते हैं, बल्कि केवल ऊर्जा को हम क्या करते हैं? एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित करते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक ऊर्जा को हम जब क्या करते हैं? मोटर में देते हैं, तो मोटर क्या करता है? उसको इलेक्ट्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। उसी लाउड स्पीकर की बात करते हैं। लाउड स्पीकर क्या करता है? आपको विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है? साउंड ऊर्जा में बदलता है। बल्ब की बात करते हैं तो बल्ब क्या करता है? आपको इलेक्ट्रिक ऊर्जा को किस में बदलता है? ऊष्मा और प्रकाश में बदलता है। तो ऊष्मा और प्रकाश में बदलता है। ऊर्जा क्या है? ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहता है, उसको हम नहीं तो नष्ट कर सकते, नहीं तो उसका बना सकते हैं, उत्पादित कर सकते हैं। केवल उसका परिवर्तन करते हैं एक रूप से दूसरे रूप में। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल रेखाएं होनी चाहिए। एक समान चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसमें बल रेखाएं क्या होनी चाहिए? तो एक दूसरे के समानांतर। मैंने बताया था एक दूसरे के समानांतर जो भी चुंबक होता है यहाँ से नॉर्थ पोल से निकलता है। हमेशा ध्यान रखिएगा, मैंने बार बार बोल रहा हूँ कि हमेशा जो है चुंबक की जो है क्या होते हैं, इसके जो है यहाँ से जो भी लाइन निकलती हैं, चुंबकीय रेखाएं निकलती हैं, हमेशा आपको नॉर्थ पोल से निकलती हैं, जबकि कहाँ इन कर जाती हैं? तो साउथ पोल में इन कर जाती हैं। ठीक है, अब एक दूसरे के क्या होती है? एक दूसरे के समानांतर होती हैं, पैरेलल होती हैं। ये कभी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं, कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं करती हैं। ट्रांसफार्मर के क्रोड बनाने के लिए कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ट्रांसफार्मर का जो भी क्रोड बनता है उसमें आपको नरम लोहे का प्रयोग किया जाता है। जिसमें अस्थायी चुंबक की बात करें तो अस्थायी चुंबक भी किसके? नरम लोहे के प्रयोग किससे बनाया जाता है? चुंबकीय सुई की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय सुई, जितनी भी चुंबकीय सुई होती है वो आपको नॉर्थ के तरफ सूचित करती है, नॉर्थ की तरफ सूचित करती है। तो जब एक पोल नॉर्थ की तरफ सूचित कर देगा तो दूसरा पोल ऑटोमेटिक क्या है? साउथ की तरफ होगा। तो ये इसी से जो है आपको समुद्र ये सब में जो है क्या करते हैं, इसी जो है आपको दिशा सूचक सुई से हम आपको डायरेक्शन को पता करते हैं, उसी के माध्यम से हम आगे बढ़ते हैं। मुक्त रूप से अपने गुरुत्व केंद्र पर आलंबित चुंबकीय सुई क्षैतिज के साथ जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं या वो क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नमन कोण। ठीक है, नमन कोण जो है आपको, जिसका पोल पे बात करें ध्रुव पर मान कितना होता है? 90 डिग्री, जबकि भूमध्य रेखा पे बात करेंगे, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर बात करेंगे तो ये क्या होता है? 0 डिग्री। ठीक है, भूमध्य रेखा पर इसका कोण 0 डिग्री और नमन कोण का मान पोल पर कितना? 90 डिग्री। एक शक्तिशाली चुंबक होता है। एक शक्तिशाली चुंबक हम किसको कहते हैं? तो ये इसका गुण देखेंगे, यह सब पदार्थों को आकर्षित करता है। ऐसा नहीं होता है केवल लोहे तथा उसकी मिश्र धातु को आकर्षित करता है, ऐसा नहीं, केवल लोहा तथा उसकी मिश्र धातु को आकर्षित नहीं करता है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, केवल लोहा तथा उसकी मिश्र धातु को आकर्षित नहीं करता है।
अगला प्रश्न, निर्वात की चुंबकशीलता कितनी होती है? निर्वात की चुंबकशीलता जो होती है, निर्वात जहाँ पे वैक्यूम है, निर्वात किसको कहते हैं? जहाँ पे किसी भी चीज़ की उपस्थिति नहीं होती है। हम लोग जैसे रहते हैं, कहीं भी रहते हैं तो वायुमंडल में कम से कम हवा तो हर जगह प्रेजेंट होता है, लेकिन अब जब उस स्थान से हवा को भी हम बाहर निकाल देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं, वैक्यूम बोलते हैं। ठीक है, निर्वात बोलते हैं उसको, वैक्यूम बोला जाता है उसी को। तो इसमें निर्वात में चुंबकशीलता कितनी होती है? इसको रट जाना है, याद करना है, इसको समझने वाली चीज़ नहीं है। 4 पाई × 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। विश्व का पहला प्लास्टिक चुंबक किसने विकसित किया था? किस देश के द्वारा विकसित किया गया था? ये किया गया था ब्रिटेन के द्वारा, इंग्लैंड के द्वारा किया गया था। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को कितने तत्वों द्वारा व्यक्त किया जाता है? कोई भी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को कितने तत्वों के द्वारा व्यक्त किया जाता है, सूचित किया जाता है, प्रेजेंटेशन दिया जाता है? ठीक है, तो इसमें जो है उसको भी याद कर जाइए। आपको किया जाता है 3 तरीकों से किया जाता है। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने वाले तत्व नहीं हैं। किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने वाले तत्व इनमें से कौन सा नहीं है जो कि व्यक्त नहीं करता है? तो चुंबकीय याम्यतर जो है इसको व्यक्त करने में कोई कार्य नहीं करता है। जैसे दिक्पात कोण, नमन कोण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या है? ये चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त करने के लिए आपको जरूरी है, इसके माध्यम से ही हम क्या कर सकते हैं? उसको प्रेजेंटेशन करते हैं, व्यक्त करते हैं। प्रतिचुंबकीय पदार्थों को चुंबकीय पदार्थ का मान होता है। प्रतिचुंबकीय पदार्थों का मान होता है, मतलब बोल रहा है प्रतिचुंबकीय पदार्थों का जो मान होता है वो चुंबकीय प्रकृति से क्या होता है? कम होता है, ज़्यादा होता है, ऋणात्मक होता है, धनात्मक होता है। तो हमेशा क्या होता है? आपको हमेशा जो है क्या होता है? ऋणात्मक होता है, हमेशा ऋणात्मक होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ में प्रत्येक परमाणु ही एक चुंबक होता है। लौह चुंबकीय पदार्थ में जितने भी परमाणु होते हैं क्या होता है? खुद अपने आप में चुंबक होता है और उसमें असंख्य परमाणु के समूह होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें हम कहते हैं डोमेन कहते हैं। क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। एक डोमेन में कितना परमाणु? तो आपको 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु होता है। इसको भी याद रखिए, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है। एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं? 10⁻18 से 10⁻21 परमाणु पाए जाते हैं। प्राचीनतम उपयोग नाविकों द्वारा दिशा को जानने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नाविकों द्वारा, प्राचीनतम उपयोग नाविकों द्वारा। नाविक जो जब समुद्र में चलते थे तो वहाँ पे दिशा सूचक के रूप में हमको पूरब जाना है, पश्चिम जाना है, किस दिशा में जाना है, तो आपको दिशा सूचक के रूप में किसका प्रयोग करते थे? तो आपको चुंबक का प्रयोग करते थे, क्योंकि चुंबक जो जैसे ही रखते थे चुंबक किस दिशा में चला जाता था? उत्तरी जो है पोल को आपको क्या करता? सूचित करता था। तो एक पोल उत्तर हो गया तो दूसरा का ऑटोमेटिक दक्षिण हो गया। तो यहाँ से जो है सूचित कर लिया जाता था कि आपको किस दिशा में हम जा रहे हैं या किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के प्रतिपादक। विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो ये आपको माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। माइकल फैराडे के द्वारा किया गया था। चुंबकीय बल का एसआई मात्रक है। देखिए, ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। चुंबकीय बल का एसआई मात्रक, ठीक है, इसका क्या होता है? वेबर होता है, वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। इसी को हम क्या कहते हैं? वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को हम कहते हैं टेस्ला। और मैंने जो है एक वेबर प्रति मीटर स्क्वायर को ही टेस्ला कहते हैं। 1 टेस्ला बराबर कितना गॉस होता है? 10⁴ गॉस होता है, क्योंकि हम टेस्ला क्या है? सीजीएस, आपको एसआई यूनिट है, और गॉस क्या है? सीजीएस यूनिट है। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स की मात्रक कहते हैं, तो चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है। और साथ साथ जो है, और उसी को हम क्या कहते हैं? मैक्सवेल के नाम से जानते हैं। मैक्सवेल एक वैज्ञानिक था, उसी के नाम पे ये रख दिया गया। तो ऑप्शन ए और बी दोनों इसका सही उत्तर है। चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव में विद्युत धारा क्या होता है? उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो इस पर क्या होता है कि विद्युत धारा के चालक पर बल उत्पन्न करती है। क्या करती है? विद्युत धारा के चालक पर बल उत्पन्न करती है। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र से विद्युत धारा जब गुजरती है तो वहाँ पे कुछ एक क्षेत्र हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा का क्षेत्र कहते हैं, जो कि वहाँ पे क्या करती है? चालक पर बल उत्पन्न करती है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में कौन सी क्रियाएं होती है? ठीक है,
इनमें कौन सी क्रियाएं होती है। इसमें देखेंगे ऑप्शन में, किसी वस्तु को धन आवेश से आवेशित किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। एक विद्युत चुंबक की कुंडली का घूर्णन होता है, घूर्णन नहीं होता है। ठीक है। धारावाही परिनलिका द्वारा प्रतिबिंब द्वारा चुंबकीय क्षेत्र की उत्पत्ति होती है। नलिका द्वारा परिनालिका द्वारा जो है इसकी आपको क्या होती है, उत्पत्ति नहीं होती है। चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षित गति के कारण विद्युत द्वारा उत्पन्न होता है। सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत मोटर क्रिया किस सिद्धांत पर काम करता है। विद्युत मोटर जो हम लोग जो यूज करते हैं, क्या करते हैं, उसमें विद्युत ऊर्जा को देते हैं और यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। तो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने किया था, तो ऑस्ट्रेट के द्वारा किया गया था। तो ये जो थे आज के आपको मैग्नेट से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न में, जबकि मैंने आपको बेसिक से लेकर के स्टैंडर्ड लेवल तक आपको समझाने का कोशिश किया, बताने का कोशिश किया। अगर आप समझ गए तो आपके लिए बहुत ही बेहतर है, नहीं तो आप एक बार इसको रिपीट करके भी वीडियो को देख सकते हैं। पुनः आपको 2 बार 3 बार जैसे देखेंगे आपको खुद जो है कंठस्थ याद हो जाएगा और किसी भी एग्जाम में आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। साथ साथ मैं आप लोग को एक चीज़ और कहूँगा कि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ ग्रुपों में शेयर करना भी नहीं भूलें। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई भी आलतू फालतू चीज़ें नहीं कराई जाती हैं, कोई चीज़ें कराई जाती हैं जो आपके आने वाले भविष्य के लिए आपके भविष्य को क्या कर सकता है, सुदृढ़ कर सकता है, आपका भविष्य को एक नई जिंदगी ला सकता है। ठीक है। तो हमारे जो है, और एक चीज़ और मैं बताऊंगा कि हमारे जो है, आप लोगों को दिख रहा होगा हमारे स्क्रीन पे कि हमारे जो है टेलीग्राम ग्रुप भी है, जिसमें टेलीग्राम ग्रुप में कई तरह के जो ग्रुप बनाए गए हैं। आपको क्विज करना होगा तो उसके लिए अलग है। ठीक है। यहाँ पे आपको कई तरह के जो बीपीएससी के लिए जो है आपको प्रैक्टिस सेट के लिए अलग चैनल बनाया गया है, क्रिएट किया गया है। साथ साथ जो है जनरल साइंस के लिए, जनरल आपको हिंदी की तैयारी करनी है, वहाँ पे अलग से किया गया है। मैथ के लिए अलग किया गया है, करंट अफेयर के लिए अलग किया गया है, इंग्लिश ग्रामर के लिए अलग किया गया है। तो यहाँ पे अलग अलग तरह के जो है लोगों के लिए अलग अलग जो है माध्यम से अलग अलग जो है चैनल को या अलग अलग जो है लिंक को क्रिएट किया गया है, ताकि आसानी से कोई भी व्यक्ति उससे जुड़ सके और वहाँ से अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या कर सकते हैं, मटेरियल को प्राप्त कर सकें। ठीक है। तो हमारे जो है आपको यूट्यूब चैनल से तो आप लोग जुड़े हुए हैं, जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं सब्सक्राइब कर लें, तथा आप लोग क्या करें, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाएं, ताकि आपको कोई भी आसानी से जो है क्या मेरे PDF जो भी मटेरियल है वो आसानी से मिल सके। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। मैं ऐसे ही आप लोगों के लिए मैं आगे भी एक नए वैसे टॉपिक को लेकर के आऊँगा जो आपके प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होगा। उन सभी प्रश्नों पर मैं भी चर्चा करूँगा। ठीक है। तो आप लोग धन्यवाद। हमारे चैनल को आप लोग ऐसे ही आगे बढ़ाते रहें। मैं आप लोगों के लिए हमेशा ही आगे से भी और एक लगन के साथ, उत्साह के साथ मैं आप लोगों के साथ काम करूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही।